अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महताब अहमद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम 99 के सितारों के साथ आज हमारे दरमियान पाकिस्तान का एक लेजेंड फ़नकार जो पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया के टूर्स करते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं अमजद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप सुनाइए। मेहताब भाई माशाल्लाह, आप हमारे, मैं तो हुई आर्टिस्ट, आप सीनियर आर्टिस्ट हो हमारे, और हमने साथ ही स्टार्ट किया और मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस करता हूँ और खुश नसीबी मेरे ऊपर है कि अल्लाह ताला ने आज मौका दे दिया कि 99 न्यूज़ चैनल पे बैठा हुआ हूँ और एक सितारा बन के बैठा हुआ हूँ, जो आपके प्रोग्राम का नाम है। कैंडल डांस है क्या? एक्चुअली कैंडल डांस जो है, कैंडल डांस नहीं है एक्चुअली। उसमें मैंने योगा को मैंने सीखा पहले। लाजमी हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़, हैदराबाद सिंध से, तो वहाँ पर जब मैं छोटा होता तो मैंने योगा मैंने सीखा, बुक्स ली। कोई टीचर तो था नहीं, लेकिन मैंने बुक से जो है क्योंकि दुबला पतला होता था, योगा जो आसन होते हैं, जो योगा यानी कि फ़िटनेस के हवाले से भी आप कह सकते हैं, तो पहले तो फिटनेस के हवाले से करता रहा। उसके बाद जो है मैंने जो कैंडल को जो है यूज़ किया अपने हाथों में कि मुख्तलिफ एक्शन में योगा करते हुए, तो एक वैरायटी नज़र आई। बिल्कुल, जो लोग देखने वाले थे या मेरे दोस्त अहबाब थे उनको बताया, तो वो एक योगा कैंडल डांस की शक्ल बन गया। ये मैंने योगा जो कैंडल डांस ये मैंने शुरू किया 1978 में, ठीक है ना, या उससे एक आध साल पहले कह लें। तो करते मुख्तलिफ छोटी मोटी तकरीबातों में हैदराबाद के वेनिस सिनेमा पर क्लब होते थे, अजीज़ आर्ट सर्किल, मॉडर्न आर्ट सर्किल जो अब्बास भाई भी उसको चलाते थे, और बहुत से क्लब थे, राइल रमज़ान के क्लब थे वहाँ पर। तो करते मैं लोगों ने जो है एक नई चीज़ जब देखी तो अपने प्रोग्राम्स में मुझे शामिल कर लिया। करते लाजमी है वो एक पूरे सिंध की हद तक वो शोहरत मेरी हो गई, जबकि मैं कराची नहीं आया था अभी। एक लियाकताबाद मार्केट के पास एक मेन रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा शो हुआ करता था, तो उस शो में मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। तो वहाँ आपको बेइंतहा पजीराई मिली थी और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको, मुझे याद है। और उसके जो कंपेयर थे, आई थिंक आपको याद होगा, शाहीन खलील साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो प्रोग्राम समझो वो मेरे स्टार्टिंग थे, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर लाजमी कराची में करता। शाहीन खलील ही वाहिद शख्स हैं जो कि रेडियो पाकिस्तान की गली में जो आर्टिस्ट जमा होते थे। तो इकबाल सियानी साहब ने कहा, बोले कि इनको चाय पिलाया करो अमजद रोज़, और ये तुम्हें शोज़ कराया करेंगे। तो आपको तो पता ही सारी उनकी आदत शाहीन भाई की, फ़ौरन चाय और एक दो समोसे और बिस्किट, बस उसके बाद वो कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम फला जगह तुम तैयार रहना, मैं उधर आ जाओ। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मोइन अख्तर भाई से नाज़माबाद जाकर मेरी मुलाकात कराई कि ये अमजद राना है बहुत। बोले हाँ मैं देखा था नवाब शाह में ना। तो बोले ठीक है, शाहीन खलील इसको होटल प्लाजा ले आना, या रिजन प्लाजा जो मंसूर साहब का होता था उस ज़माने में, बल्कि उनके घर की कोई तकरीब थी, जो ऑनर थे वहाँ के होटल रिजन प्लाजा के। तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस थी। तो मोइन भाई ने जब देखा कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग और ज़्यादा, यानी कि हैदराबाद का तो अलग था मसला, कराची में इतना वेलकम किया है, तो उन्होंने बोला शाहीन कल इनको लेकर आना घर पे, क्योंकि पैसे वो दूसरे दिन देते थे मोइन अख्तर भाई। खैर मुझे तो पैसों की वो थी नहीं, ना मेरे को जहन में था। एक बड़े आर्टिस्ट ने अपने शो में एंट्री करा दी, यही मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। खैर उसके बाद जो चल माशाल्लाह, कभी इधर तो कभी उधर, फिर वो तरक्की का एक सिलसिला कि जी मोइन अख्तर के शो करता है ये अमजद राना जो इधर आया, तो उससे ग्राफ बढ़ता गया मेरा। आपने कभी उनके शो किए थे मंजूर जमाल साहब के? हाँ, मंजूर जमाल लाजमी, जब एक मोइन अख्तर भाई का जो शो कर ले तो रेडियो पाकिस्तान की गली में उनके भी नुमाइंदे घूम रहे होते थे, जैसे कमर जावेद भाई उनके। अच्छा, उनका भी ताल्लुक हैदराबाद से ही था। बिल्कुल। तो वो जानते थे, बोले भाई वो तुम ऐसा करो, आज मैं तुझे शो दे रहा हूँ मंजूर जमाल। अच्छा, कंपनीज के प्रोग्राम बहुत करते थे मंजूर जमाल भाई कि जी वो तुम ऐसा कराची क्लब आ जाना, या कराची जिम खाना आ जाना, इसको बच्चे को कौन है भाई वो कैंडल डांस क्या करता है। खैर मैं गया तो आलमगीर उस ज़माने में, मोहम्मद अली शेखी माशाल्लाह, तहसीन जावेद, रूहानी बानो, इस टाइप के जो है बिग आर्टिस्ट जो होते थे। तो बीच में मेरी एंट्री कि जी मियाँ आपको 3 मिनट देता हूँ मैं, 3 मिनट, ज़्यादा नहीं,
आज जो मोजिज़ ख़वातीन वज़रात अब आते हैं एक यूँ सेराओं से चलते हुए दुबई से, ये जो एक माहौल बनाते हैं, तो वो करके मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया। तो मैंने जब वो 3 मिनट जहन में तो क्या रहे, मैं तो 10 मिनट तक करता क्योंकि ऑडियंस की क्लैपिंग होती रही। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये हो कि वो मंजूर जमाल भाई का भी पैटर्न आर्टिस्ट बन गया। कि आपने पाकिस्तान में तो चप्पे चप्पे पे प्रोग्राम्स किया, हर शहर में जाके परफॉर्मेंस दी आपने, और अल्लाह ने आपको बेइंतहा इज़्ज़त भी दी। मुल्क से बाहर आप कब से जाना शुरू हुए और कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आप परफॉर्म कर चुके हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। फर्स्ट जो मेरा जो टूर जो हुआ था फर्स्ट टाइम, जो कराची आने के बाद लाजमी शोहरत हो गई थी, मोइन अख्तर भाई के शोज़ कर रहा था, तो वो भी शाहीन खलील भाई और नदीम कौसर साहब होते थे। वो दुबई ले गए मुझे, और वहाँ पर जो है जमाल महमूदी साहब और उनके उस ज़माने में कैप्टन जो, हाँ राइट, हाँ वो दोनों भाई थे, जमाल और कमाल महमूदी भाई, तो उनके शोज़ वहाँ पर ले गए फर्स्ट टाइम दुबई ले गए। तो वहीं पर ही फिर हमने शो किया। ज़ईन ताहिरा आपा उधर होती थी, रेडियो टीवी फिल्म आर्टिस्ट हमारी ज़ईन ताहिरा आपी, तो उनके प्रोग्राम किए मैंने। तो ये फर्स्ट मेरा टूर था। उसके बाद फिर जो है गुलाब शांडियो साहब, मंजूर जमाल साहब, आपने भी किए उनके शो, वो लोग लेकर जाने लगे। यानी कि दुबई जो है उस 84 तक मैं जाता रहा, 5 तक। उसके बाद जो है इस तरीके से चल मेरा एक सिलसिला। फिर एक 50 नेशन कांग्रेस एक हुई थी, पूरे वर्ल्ड से, एशिया से लोग आए थे, जो कंपनीज मुख्तलिफ, जैसे एस हाशमी साहब हैं, ओरिएंट वाले हैं, वगैरह वगैरह, पूरी कंपनी, सईद रिजी साहब फिल्म डायरेक्टर, ये लोग सब पहुँचे हुए थे कहाँ, अपना बैंकॉक। तो वहाँ पर मुझे कॉल आई ज़हीर खान साहब की, अपने पीटीवी के अपना जनरल मैनेजर था उस ज़माने में मेरे ख्याल में भी। तो वो फारूक पाल को मुझे तलाश किया उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर। मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मतलब वो दोबारा से ना रिन्यू नहीं किया था। तो खैर वो दोबारा उन्होंने सब किया, और मैं जो जावेद जब्बार साहब होते थे, वो कंपनी के वो ऑनर थे, कोई चला रहे थे, वो कंपेयरिंग भी कर रहे थे। वो भी सेम यही बात कि जी हम अमजद राना आपको 3 मिनट देते हैं हम लोग। लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ बैंकॉक, आप यकीन जानिएगा, जब परफॉर्मेंस दी है, कल्चर एक फरीदा और शहनाज होती थी कल्चर डांस एकेडमी से, और मैं वॉइस लड़का डांसर, मुझे दिया तो ऑडियंस पूरी कंपनी के लोग बैठे हुए हैं। और खैर मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस, अच्छा एक हर आर्टिस्ट होता है, वो स्टेज पे जाता है वो डरता ज़रूर है, लेकिन एक खुद एतमादी भी होती है कि यार मैं जो फ़न में करता रहा हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, या मेरा स्टाइल अलग है, मेरा डांस से ताल्लुक़ नहीं है, मेरी ये परफॉर्मेंस है। योगा कैंडल्स को लेकर कोई तीसरा या दूसरा नहीं कर रहा, डांस तो सभी करते हैं, गाना सभी गा रहे हैं, तो एक अपने ऊपर भी एक भरोसा होता है, लेकिन फिर भी एक खौफ होता है। आर्टिस्ट वही जिसको खौफ हो। अल्लाह का नाम लेकर मैं स्टेज पे चढ़ा, और वही बात है कि 3 मिनट तो, बल्कि 1.5 मिनट दिया था उन्होंने, जावेद जब्बार साहब ने, जहाँ कहाँ 1.5 मिनट, कहाँ 10 मिनट। अब वो मैंने जो फर्स्ट ये जो मैंने स्टाइल ये बालों से जो ये आया, अब इसी में जो ऑडियंस की क्लैपिंग, जब कहीं क्लैपिंग ही नहीं हो रही, तो जावेद जब्बार भाई जो है वो फिर रिलैक्स हो गए, बोलेंगे अब करने दो इसको जितना कर। तो मैंने 10 मिनट पूरे जो है मैंने परफॉर्मेंस दिया, और लोगों ने जो अप्रिशिएट किया मुझे। जब ऑफ हुआ प्रोग्राम, उसके बाद जो एशियन लोग, जो कंपनीज के ऑनर आए थे, अच्छा उस जमाने हम में चालाकी नहीं थी, बच्चा सा था, कोई बोलना भी नहीं आ रहा था, इतना क्या है, अगर हम होते ठीक ठाक थोड़े से यानी कि होशियार टाइप के एक्टिव, तो हम लोगों से उनके कार्ड लेते या उनसे ताल्लुकात बनाते, वो हम में थे। उस ज़माने में भी लोग सीधे थे, ये 86 की बात है, तो मतलब इतना वो नहीं था, बस अप्रिशिएट किया, तस्वीरें बनाई, ये किया वो किया, इस तरीके से माहौल था। अच्छा एक सवाल का जवाब और दीजिए, आपको याद है आपका कराची के अंदर रियो ऑडिटोरियम के अंदर एक आपने शो किया था, जिसका नाम था शो 86 के नाम, सभा वालों ने रिलीज भी किया, पाकिस्तान की वो पहली वीडियो थी जो रिलीज हुई थी। उमर के ड्रामे भी बाद में हुए, पहले वो रिलीज, पहले मेरा ही वो हिट हुआ, उसमें आप भी थे, मैं भी था, मैं बड़ा उसमें मैंने परफॉर्म किया था, बड़ा जबरदस्त। और वो आपका एक दोस्त होता था जिसकी दिलपसंद दुकान थी, जहाज़ेब, उसका इंतकाल हो गया मैंने। हाँ, एक्चुअली वो प्रोग्राम किसका था आपको पता है? वो प्रोग्राम इन्वेस्ट किया था किसने, अपना जो लारोस होटल पे बैठते ना, क्या नाम उनका, बड़े ज़बरदस्त आदमी, नहीं मोहम्मद भाई के अलावा एक और थे अपना,
खैर मतलब ये उनका ये अरे वो था मतलब ऑर्गेनाइज बाय, हाँ मतलब एज ए प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइज तो खैर मैंने किया था, मेरे नाम से कर रहा था कि अमजद तुम्हें कुछ बेनिफिट हो। तो वो शो इतना पॉपुलर हुआ उसका वीडियो AA से और सभा वीडियो से कि उसमें उमर शरीफ भाई भी आए थे, उनका एक जुमला क्लिक कर गया दुनिया में। वो कौन सा वो जो शायराना बोना एक आता था कि अच्छा उसने इत्तेफाक से वो जो है ना वो एक जो पन्नियाँ सिगरेट वाली नहीं है उस कलर की वो पैंट पहनी हुई थी, ठीक है ना, गोल्डन टाइप की या वाइट टाइप वो पहनी हुई थी। तो उनका एक जुमला था उमर शरीफ भाई का कि ये जो तुमने पैंट पहनी हुई है तुमने ये पैकेट जो सिगरेट की पैकेट से बनवाई है, पन्नियों से बनवाई है। तो वो जुमला इतना क्लिक हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने फुरकान भाई ने इन्होंने मीटिंग की कि अब जो क्योंकि ये हिट हो रहा है ये इस टाइप के प्रोग्राम, इन्होंने फिर वो ड्रामा बाद में बुढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पर, फला फला, फिर वहां से ये लाइन लग गए। तो ये भी क्रेडिट जो है आपने याद दिला दिया कि मुझे ही जाता है कि फर्स्ट वो VHS को मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है वो। आपने अचानक एक जो है पाकिस्तान की ऑडियंस ने देखा कि अमजद राना का एक धमाका हुआ, फिल्म इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की, उसमें आपने एज ए डायरेक्टर भी काम किया, एज ए एक्टर भी काम किया और एज ए डांसर भी काम किया। तो उस हवाले से तो कुछ बताएंगे कि कितनी फिल्में आपने की और उसमें कैसे कैसे किरदार अदा किया? हुआ ये था कि फर्स्ट हम मुझे लेकर आने वाले फिल्म लाइन में जहाँ से दिलपसंद के जो थे वो मुझे लेकर आए, क्योंकि उनके ताल्लुकात सईद रिजी साहब से और बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। और तो उन्होंने कहा कि अमजद तुम्हें जो है ना जान मोहम्मद जुम्मन साहब की फिल्म में एक डांस करना है जो कि हांगकांग में बन रही है, ठीक है ना। उसका शूट इधर हुआ था रीजेंट प्लाजा में ऊपर, लेकिन वो उसको एडिट ऐसे किया था जैसे उधर ही हम लोग हांगकांग में हैं। जावेद शेख साहब थे उसमें और हांगकांग के शोले। तो उसमें एक गाना जो है मुझ पे हुआ था पिक्चराइज, मतलब पूरे ग्रुप पर ही, लेला हो लेला बेहतर बरा सेला मिजाजिए लैला रही मिजाजिए, बड़ा हिट हुआ था मोहम्मद अली शेखी साहब का। तो वो उसमें मैं टांगे फोल्ड करके जो योगा करता था वो मेरा कमाल हो गया। वो हमें भी पता नहीं चला ना जान मोहम्मद जुम्मन साहब को, वो क्लिक हो गया। हालांकि वो कुछ भी नहीं था। बाज दफा ऐसा होता है कि पूरी फिल्म में कोई हीरो कोई और होता है, एक बंदा आता है यूं देखता है और वो हिट हो जाता है, वो मुंह ऐसा बनाता है तो लोग उसको देखने जाते हैं। तो लोग जो है जब मनी ड्राइविंग सिनेमा ये होता था तो लोग गाड़ियां होती थी उस जमाने 86 की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों तो रोक रोक कर वो गाना जब चलता था ना लेला, उसकी वजह से बैठे होते थे यूं करके, यार वो आएगा, माजूर है वो बच्चा। या मैंने टांगे यूं करके योगा करके वो कलावंदियां खा रहा था, तो लोग समझते थे वो माजूर है, वो उसका बड़ा कमाल है, और यूं गर्दन यूं हिलाना और ये इस तरह यूं करना, रोल करना हाथों के बल पे तो वो मेरी एक शनाख्त बन गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं चला गया लाहौर, मुझे बुलाया गया जाबाज फिल्म अंजुमन के साथ, वो फिर उस पर मैंने भरपूर कैंडल डांस किया जाबाज पे। हालांकि मेरा रोल भी था उसमें, लेकिन क्योंकि कराची में बिजी था, कैंडल हर जगह शोज होते रहते हैं, तो मैंने उनको डायरेक्टर को कहा था कि मैं एक ही गाना करूंगा और मैं वापस कराची आ जाऊंगा, और इस तरह नहीं हो सकता। बोले चले ठीक है आप एक गाना करें और आ जाए। वो एक बड़े लोगों की फिल्म थी, असलम भट्टी वालों की, आपको पता है, याकूब भट्टी साहब उस जमाने में जिंदा थे। बिल्कुल। तो वो लोग मुझे, जब मैं ऑन सेट पर जब मैं अपना कैंडल कर रहा था तो लाजमी एक नई चीज़, ऑलरेडी गाना तो बन चुका था, ऑडियो जो उनका होता है, अब शूटिंग चल रही है। मुझे कहा डायरेक्टर थे, डांस डायरेक्टर हामिद चौधरी साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो जब मैंने स्टार्ट किया वो कैंडल, तो वो खुद डायरेक्शन देने लगे मुझे, यूँ नहीं यूँ कर लेना। तो वो अपना जो अदाकारा थी अंजुमन जी, उन्होंने कहा चौधरी जी तुसी रहने दो, ए जड़ा मुंडा कर रहे हैं एनू करने दो, एदा अपना एक स्टाइल है, ताड़ा स्टाइल नहीं है, सही बात, ठीक है ना। तो खैर वो फिर मैंने अपना भरपूर जो मुझे 3-4 मिनट में करना है, तो मैंने डायरेक्टर को यही कहा कि सर देखें मैं कट टू कट नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार कैंडल जलाना और ये, क्योंकि आपका तो कट टू कट होता है, फिल्म के कैमरे छोटे शॉट के टन मारा है, ये वो होता है। अब मैं बार बार कैसे मोमबत्तियां जलाता रहूंगा, सही बात, ठीक है ना, वो तो बुझती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। तो मैंने वन शॉट में पूरा गाना अंजुमन साहिबा के साथ पूरा पिक्चराइज किया। और ये होने के बाद फिर एक और सीन ये था कि मेरी शर्ट नहीं है पूरे बदन पर। एक मैंने नई चीज़ की थी कि मैंने बोला यार जब फिल्म बड़ी स्क्रीन है तो एक नई चीज़ भी की जाए। यहाँ पर मैंने बेल्ट के सलाखें लगाई, सलाखें जो होती है वो रोड लोहे की, ठीक है, उस पर गोले बनाए, गोले।
अब जैसे ही वो शॉर्ट अंजुमन मेरे करीब दोनों बलूची स्टाइल में जो रैम्बो 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 मकरानी लियारी के सारे लगे हुए और मैं और अंजुमन दोनों आमने सामने यानी कि करीब करीब थे। उसने एक वो मैक्सी पहनी हुई थी, वो फायर जैसे ही पीली लगी कैमरा ऑन हुआ तो फायर डाउन, मेरा यहाँ तक आ रही फायर, क्योंकि मैं तो यूज्ड टू था ना, मैं तो एक नई चीज भी कर रहा था, जोश था उस जमाने में, पतला दुबला। खैर वो करते करते उसका वो सारी शॉल जल गई, उसकी फ्रॉक जो पहनी थी मैक्सी जल गई। तो उसके बाद जो उन्होंने फॉरेन डिजाइन बना लिया, उसको यूं करके ना वी की शक्ल करके, अगर ये चीज है तो यहाँ से ये छोड़ दिया, इसको काट दिया डिजाइन। तो अंजुमन कहने लगी नहीं नहीं हमीद साहब, मुझे ये शॉट करना है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको एडिट करके इसको ख़त्म नहीं कीजिएगा, अगर मैं रुक गई हूँ डांस करते करते मैं जल गई, इसको आप वो नहीं कीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखें, दोबारा से ये शॉट हो। दोबारा से गोले जलाए गए और दोबारा उसने शॉट दिया। वही जो मेरे डांस 86 का जो अंजुमन के जाबाज फिल्म लोगों ने देखी होगी माशाल्लाह, अभी भी नेट पे है वो, तो वो मिल जाएंगे तो आप देखिएगा कि वो किस तरीके से माशाल्लाह ऊपर मेरी शनाख्त बन गई। फिर जब भी VHS लोग देखते थे पाकिस्तान के अलावा, जो हमारे जो गैर मुल्कों में लोग हैं हमारे पाकिस्तानी जो जॉब के लिए जाते हैं, वही VHS लगा लगा के श्रीदेवी मुकाबला अंजुमन, तो वो एक गाना देखते तो मेरी शनाख्त बन गया। उस गाने से फिर मेरे नाम से मस्कत कुवैत इधर उधर हर जगह मेरे नाम से शो होते थे। और मेरे पीछे कौन आर्टिस्ट होता था जिनका मैं खुद फैन हूँ, आलिया बेगम, फिल्म स्टार आलिया। मैं उसको स्टेज के बैक पे कह रहा हूँ कि आज मेरे नाम से शो हो रहा है, मेरी खुशनसीबी है, तो मैं तो आपका बचपन से फैन हूँ। अरे जी राणा साहब तुसी है ना को, मैं तेरी फैन हाँ। मतलब ये अल्लाह का एक करम है कि वो लेजेंड जिनके हम फैन बचपन से, हैदराबाद में छोटा सा बच्चा 10 साल का सिनेमा जो इंटरवल होता था, हम जाके ऑडियंस के साथ घुस जाते थे, तो वो गाना देख रहा होता था इनका, आलिया बेगम का। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी माशाल्लाह से बहुत ही फिल्मों में। उसके बाद फिर सईद रिजवी साहब की फिल्म तिलिस्मी जजीरा मॉस्को रूस मुझे लेकर गए। मैं था लंदन में, लंदन से मैं फ़ौरन मैंने जो ऑर्गेनाइजर जायशा उस ज़माने ले गए थे ना, उसमें बुशरा अंसारी, इस्माइल तारा, ये 91 की बात है, जब वो एक जुपिटर ग्रुप होता था, यारो ये दोस्ती, पूरा एक ग्रुप था। तो मैं लंदन में लास्ट टाइम, तो कवि साहब कहने लगे तुम्हारा लंदन टीवी पे इंटरव्यू होगा, नहीं जाऊँगा। मैंने बोला यार ये शो तो मैं बाद में भी आ जाऊँगा, लेकिन वो फिल्म का तिलिस्मी जजीरा मेरा कैरियर है एज ए सोलो डांस डायरेक्टर। तो सईद रिजवी साहब जो है सरकटा बनाई क्या क्या, तो मेरे ला मुझे जाना है। मैं कराची पहुंचा, टिकट मेरा तैयार था, घर पे गया, फ्रेश हुआ, एयरपोर्ट पहुंचा तो उनकी मिसेज ने मुझे फ़ौरन जो है मुझे टिकट दिया, रवाना दिया एयरपोर्ट में, मैं मॉस्को रूस। तो वो रीमा को जो है फर्स्ट टाइम मैंने गाना, रीमा एक्टर हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, जो एक्शन बताओ वो फ़ौरन पिक करती है और ख़ुद भी मास्टर है माशाल्लाह। तो वो फिल्म मेरे कैरियर की, मैंने उस फिल्म में काम भी किया फिर एज ए आर्टिस्ट भी, तिलिस्मी जजीरा में। तो ये मेरे कैरियर की। और फिर मजीद और भी फिल्म, फिर बाबू फिल्म मैंने की, ज़ेबा बख्तियार साहिबा की, इसके कुछ सॉन्ग्स मैंने कराए माशाल्लाह। वैसे तो 2-3 डायरेक्टर्स और थे उसमें, जैसे पप्पू सम्राट है, अशरफ शिराजी है, वो भी थे उसमें। लेकिन जब कराची में कोई फिल्म बनती है तो लाजमी वो यही कहते हैं कि अमजद राना से रब्ता करें कराची में, वो कराएंगे। फिर उन जान मोहम्मद जुम्मन के बेटे की, जमशेद जान मोहम्मद, उनकी एशिया के टाइगर जो इजहार काजी मरहूम, उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके मैंने गाने कराए। तो इस तरीके से अब भी मैं कर रहा हूँ। और सईद रिजवी साहब जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा तो लाजमी वो एक हॉरर मूवी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें एज ए एक्टर भी। और अब जो मेरा मिशन है एज ए एक्टर, मतलब परफॉर्म करने का, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर। तो सिंगिंग का शौक़ जो है वो आपको कब और कैसे और किसको देख के लगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और 99 जो न्यूज़ चैनल के हवाले से मैं अपने नाजरीन को भी बताऊंगा कि शौक़ मुझे जो था शुरू में, जब मैं हैदराबाद में था, जब डांस का शौक़ नहीं था, तो मेरा था ये एक्टिंग का और सिंगिंग का। लेकिन ये सिंगिंग पीछे रह गई, एक्टिंग पीछे रह गई, और ये जो कैंडल योगा डांस एक नई चीज़ जो मशहूर हो गई, ये सामने आ गए। अब जब भी कराची आने के बाद मैं स्टेज पर माइक उठाता हूँ तो मोइन अख्तर भाई या और ऑर्गेनाइजर या सिंगर बैठे हुए, आलमगीर आए हुए, शेखी आए हुए, तुम अपना कैंडल करो, दुबई से फैमिली आई है वो कैंडल देखेगी। अब मुझे फिर कैंडल करना पड़ता था। तो अब ये कि अब चांस ये मिल गया है कि अब लाजमी है इतना कब तक बंदा कैंडल योगा वो करेगा, ठीक है ना। करता हूँ मैं, जब बाहर मुल्क जाता हूँ
तो लाजमी मुझे करना, मेरी शनाख्त थी वो ये कैंडल योगा डांस। लेकिन सिंगिंग में अब मुझे मौका मिल गया है कुछ सालों से, तो मैंने अपने ट्रैक बनाए हुए हैं, पंजाबी भंगड़ा है। और जब भी मैं अमेरिका, लंदन जाता हूँ तो कुछ, जैसे रशिया में गया हुआ था, तो नए ट्रैक बनाकर थोड़ा सा उसमें रिमिक्स कर कर, लाजमी आई एम नॉट क्लासिकल सिंगर, आजकल जो सॉन्ग्स जो चल रहे हैं लाजमी उसको रिमिक्स करके उसको मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये बात कहूँगा नाजरीन को कि बड़े अच्छे अच्छे मैंने, यानी कि टेक्निकली तौर पर अपने हिसाब से डांसिंग माहौल में मैंने कुछ गाने बनाए जो लोगों को बड़ा पसंद आते हैं। और अब जो जाने का मकसद है मेरा, जो अमेरिका का जो टूर है, वो उसमें यही है कि कुछ नए ट्रैक मैं बना के जा रहा हूँ, क्योंकि भंगड़े संगड़े बहुत देख लिए। तो अब ये कि कुछ नया काम भी मैं लेके जा रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह पसंद आएंगे लोगों को। पसंद कुछ सिंगर्स को अक्सर आर्टिस्ट करते हैं, कोई रफ़ी साहब को पसंद करते हैं, कोई मुकेश साहब को। अच्छा, मैं करता था अहमद रुशी साहब को, क्योंकि वो हमारे मुताबिक उनके सॉन्ग्स, हालांकि मुश्किल भी गाए उन्होंने, गज़लियात भी गाए, गीत भी गाए, लेकिन जो रोमांटिक टाइप के जो वही साहब पे पिक्चराइज हैं, गुलामुद्दीन साहब पर जो शोक चंचल गाने, तो वो मैंने वो उठाया। जैसे दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया। तो मैं, मतलब वो मेरे आइडियल सिंगर थे। और फिर ज़्यादातर जो इब्राहिम डाडा साहब उस ज़माने में गाते थे, महबूबा महबूबा तुम क्या जानो, मोहब्बत क्या, डांस कर कर अपना मतलब भड़ास में निकाल लेता था वो कलम के अंदर। लेकिन स्टेज पे जब जाता था लोग कहते थे कैंडल करना है, कैंडल लाइन लो, मैं वहाँ फंस जाता था। सही बात। तो अब जाकर मुझे मौके मिल गए हैं, कुछ ट्रैक्स मैंने बनाए, कुछ ये किया, कुछ अब ये कि लोगों को माशाल्लाह पसंद भी आया। पिछले दिनों में रशिया गया हुआ था माशाल्लाह, जब मैंने स्टेज पे जो नया ट्रैक बनाकर गया वहाँ पर, तो यकीन जाने रशियन जो ख़वातीनें थी जो शॉपिंग के लिए आती थी, लाजमी उनका तो माहौल ही यही है, वो जहाँ देखते म्यूज़िक अच्छा है उछल कूद। अब मैं स्टेज पर सिंधी ड्रेस पहना हुआ, मैंने जो ट्रैक लगाकर अपना जो काम दिखाया, तो वो ख़वातीनें स्टेज पर आ गई। वो लग रहा था कि कराची से मेरे साथ बाकायदा रेंसल करके गई है वो ख़वातीन। ऑर्गेनाइज़र खुश कि चलो यार कोई ग्रुप नहीं तो अमजद के साथ यही ग्रुप लग गया। तो ये मेरे लिए, और वो इतना फेसबुक पर वो चल रहा है आजकल, यूट्यूब पर मेरे, कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, समझे ना। और वहाँ के आर्टिस्ट भी लोकल आ गए फिर कि यार वो एक पाकिस्तान से लड़का है, वो कैंडल तो है ही मेरा, लेकिन वो सॉन्ग्स में भी म्यूजिक ट्रैक में ऐसा बनाता हूँ कि बंदा डांस करे उस पर। सही बात। क्योंकि हमारा जो बलोची जो है, हमारा जो कल्चर है म्यूजिक का, वो हटो बच्चे, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, वो हर मुल्क का बंदा, हर जबान का बंदा उस पर डांस करता है, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, तो ये बड़ी एक अच्छी बात हो गई है। उनमें से कुछ गाना, कोई एक आध गाना सुनाए ना। नहीं, बहुत से हैं। अभी तो जो मैंने नया जो काम किया लेटेस्ट जो है वो है कुछ लाजमी, मोहम्मद अली शेखी भाई हमारे लेजेंड सिंगर हैं, उनके कुछ नगमे उनको रिमिक्स किया है, लेकिन मेलोडी वही है, उसकी मैंने लिरिक्स चेंज किए और उसका म्यूज़िक चेंज किया है। एक तो बड़ा अच्छा है, ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल देती जाना। नखरे वाली ओ छोरी, नखरे वाली ओ छोरी, नखरे वाली ओ छोरी। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल देती जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल देती जाना। सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे, और जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, तू प्यार मेरा ना ठुकराना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल देती जाना। ओ नखरे वाली ना तड़पाना, तू प्यार भरा दिल देती जाना। अरे क्या रे।
सजूं तेरी आंखों में रहूं मेरे महबूब तुझे चांद तारों में रखूं तेरी पलकों में सजूं तेरी आंखों में रहूं तूने किया दिल मेरा काबू ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे हर जुबान जुबान तेरे ही चर्चे तू प्यार मेरा ना ठुकराना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना नखरे वाली नखरे वाली नखरे वाली सितारों की सजे तेरी जुल्फों के तले मैं जीऊं तेरे लिए तू जिए मेरे लिए सितारों की सजे तेरी जुल्फों के तले मैं जीऊं तेरे लिए तू जिए मेरे लिए हो मुझ पे हुआ प्यार का जादू ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना सारी दुनिया में है तेरे ही जलवे हर जुबा जुबा तेरे ही चर्चे तू प्यार मेरा ना ठुकराना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना ओ नखरे वाली ना तड़पाना तू प्यार भरा दिल देती जाना इसको लेवा स्टाइल इसको बनाया कुछ नए म्यूजिक के साथ तो और ये ही गाना मेरे डैलस में अमेरिका में ये सिराज हक्कानी साहब है इसको अपने ग्रुप के साथ इसको उन्होंने पिक्चराइज कर लिया है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है 99 पे भी इस गाने को देखेंगे वीडियो की शक्ल में आपके चैनल पे भी होगा और जो लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह एक नई चीज़ होगी और मेरे जो अमेरिका में जो जा रहा हूँ अभी तो वहाँ पर भी जो है एक नई चीज़ होगी हमारे दोस्तों को जो मेरे जो चाहने वाले हैं जो मुझे एक सिर्फ कैंडल डांसर ही समझते हैं वो एज ए सिंगर भी इंशाल्लाह ताला इसको अपनाएंगे। हमारे एक लेजेंड इस दुनिया से चले गए। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया और आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो लास्ट में एक हम तो खुश हो गए थे चले अमेरिका जा रहे हैं उमर शरीफ भाई लाजमी मीडिया पे आ रहा था दबाकर खुशी हो रही थी कि चलो वहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से सेहतमंद होकर आएंगे और दोबारा से वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे एक्टिव और वो ख़ुद भी यही चाह रहे थे कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे लेकिन अल्लाह ताला के आगे किसी के सबको जाना है दुनिया से और अब हम दुआ यही कर सकते हैं कि या अल्लाह ताला उमर शरीफ भाई को जो जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए आमीन और उनकी वो भी नेक आदमी थे उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। हम जितने आर्टिस्ट हैं सबकी यही दुआएं और बड़ा यकीन नहीं आ रहा अभी तक पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं जहाँ जहाँ लोग उमर शरीफ भाई को जानते थे प्यार करते थे चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो लाजमी आर्टिस्टों से सब प्यार करते हैं आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता समझे ना वो सिर्फ फनकार वो होता है कि जो लोगों की जो है खुशियों में शामिल होता है घर में उनके मैयत रखी होती फिर भी वो स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रहा होता है ये भी बड़ी बात होती है हम आर्टिस्टों में क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट और ये चीज़ तो थी उमर भाई के अंदर मुझे अच्छे से याद है जिन दिनों में उनके साथ प्ले कर रहा था बकरा किस्तों पार्ट 2 तो इनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ और इनको स्टेज पर किसी ने आके जब ये बैक स्टेज गए हैं तो किसी ने बताया और ड्रामा एंड होने में अभी तकरीबन 45 या 50 मिनट बाकी थे तो यकीन जाने में ख़ुद हम सब बड़े वो हुए थे अफसरदा से थे लेकिन
उमर शरीफ के चेहरे पर एक बल नहीं आया, अंदर ही अंदर वो अपने रो रहा था, लेकिन उसने ड्रामा पूरा किया। जो स्टेज का उनका काम था उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये उनको अपने फ़न से मोहब्बत की भी कह सकते हैं। और प्लस जो जहाँ तक ताल्लुक़ है फैमिली का, तो जब वो बात उनको पता चल गई थी तो वो ड्रामा जो है ना, हालांकि चाहते तो वो वहीं पे वाइंड अप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, ये ऑडियंस इतनी जो बैठी है ये हमारा टिकट लेके बैठी है और हमें इनको पूरा इंटरटेन करना है। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हमारी पूरी टीम उनके साथ, उनके भाई के घर पे हम लोग पहुँचे थे। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेहताब भाई, मैंने भी उमर शरीफ भाई के साथ काफ़ी काम किया है, क्योंकि जब मैं आया था, लाजमी है स्टेज ये वो शोहरत होती थी, तो फुरकान हैदर भाई आदम जी ऑडिटोरियम में ड्रामे होते थे, जी, उसमें जी। जावेद शेख साहब, मोइन अख्तर भाई और ये जो बायोनिक टार्जन मोइन अख्तर, तो फला फला, बेशक। तो मैं भी काम करता था, तो मुझे बड़ा लाइक करते थे उमर भाई। तो उनके साथ मैंने माशाल्लाह काफ़ी काम किया है और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत। No doubt। अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये लोग वो लोग ही जन्नती लोग हैं, बिल्कुल समझे ना। आप लोगों की ज़ातियत में ना जाएंगे, यार वो मुझसे किस तरह बात करता था, क्या वो अल्लाह और उनका मामला है कि वो किस तरीके से लोगों से कितनी खिदमत करते थे, या बदमुठी क्या, क्योंकि हम नहीं कह सकते, बिल्कुल। ठीक है ना। ये मेरे अल्लाह को पता है। बस हम लोग यही दुआ करते हैं एज ए मुसलमान कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और बहुत बड़े आदमी उमर शरीफ भाई। नाज़रीन, मैं अपने हमारे जो आज मेहमान आए हुए हैं अमजद राना साहब, जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके गाए हुए जितने भी गीत आपने अब तक रिकॉर्ड किए हैं, हमें ज़रूर वो सुनवाएं और सुना दें, तो बहुत अच्छा होगा। अमजद भाई, आपके गीतों के लिए हमारे ऑडियंस भी इंतज़ार करेगी कि हाँ, आपके गाने सुनने हैं। जी, मैं तो खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप मुझसे कहोगे, कब मैं शुरू होऊंगा। सावन आए
अमजद भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमें इतना मौका फराहम किया कि आपके साथ गुफ्तगू इतनी प्यारी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। आप भी हमारे सीनियर माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, काफ़ी ड्रामों में अपने काम के, बल्कि उमर शरीफ भाई के साथ वो ड्रामे के जो दुनिया में हिट हुआ है उनके साथ काम किया और ज़बरदस्त गायकी में एक आपका मुकाम है। एक मरतबा फिर आपका भाई अमजद राना आप लोगों को जो है मुबारकबाद देता है कि कुछ मेरे सॉन्ग्स हैं, नए सॉन्ग्स हैं, वो आप लोग सुनेंगे। मैं उल्टा है क्योंकि मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाए और इंशाल्लाह एक नए अंदाज से अमजद राना को आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और ये इंटरनेशनली मैंने ये सॉन्ग्स बनाए हैं इंशाल्लाह ताला, और ये वैसे तो चैनल्स पर आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मिस नहीं करूँगा 99 न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ टीवी को, जो कि हमारे जो दोस्त हैं बहुत प्यार करते हैं फनकारों से, और मुझे इसलिए प्यार करते हैं कि मैं बार बार उनको तंग करता हूँ, उनके पास आता जाता हूँ और उनकी शफ़क़त रहती है, नाराज़गी भी रहती है, प्यार भी रहता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ये चैनल है 99 न्यूज़ टीवी, इस पे काफ़ी फनकार आ रहे हैं। मुझे भी मौका दिया एजाज़ ताज भाई जो CEO हैं इस चैनल के, और मैं ये चाहूँगा कि आइंदा भी मुझे बुलाते रहें और नए नए सॉन्ग इंशाल्लाह ताला आप जो है इनके चैनल पर मेरे देखेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट ही यहीं करूँगा क्योंकि जब भी मेरी हर साल सालगिरह होती है तो मुझे विश करते हैं एक प्यारा सा वीडियो बनाकर। मैं पूरी टीम को जो है अप्रिशिएट करता हूँ इनकी, जिनका नाम है एजाज़ ताज भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि अमजद राना साहब के साथ कितनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू हुई, कितनी बातें अच्छी अच्छी हुई। उनके टूर्स के बारे में भी आपको भी पता लगा कि रिसेंटली वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ से जो यादें लेके आएंगे वो आपके साथ फिर शेयर भी करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने मेज़बान महताब अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।